वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करेंगे ट्रेडिशनल और कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। लेट्स गो। ओके। ट्रेडिशनल में हार्डवेयर हमारा सीपीयू होता है, डिस्क होती है, रैम होता है। कंटेनराइज्ड में भी सेम होता है। हार्डवेयर हमारा सीपीयू होता है, डिस्क होती है, रैम होता है। ट्रेडिशनल में देन हार्डवेयर के बाद आ गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम एंड देन उसके बाद हमारा एप्लीकेशन। अगर हम बात करें कंटेनराइज की, तो आप यहाँ पे डिफरेंस देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमारे पास डॉकर इंजन है। डॉकर इंजन कंटेनर्स की फॉर्म में काम करता है एंड देन वी हैव द एप्लीकेशन। अगर बात करें हम ट्रेडिशनल की, तो ये बेयर मेटल होता है। मतलब एप्स इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन द सर्वर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एप्स जो डायरेक्टली हमारे जो सर्वर के ऑपरेटिंग सिस्टम पे इंस्टॉल होते हैं। इसके प्रोज में अगर हम बात करें तो इसका सिंपल सेटअप होता है एंड कॉन्स में अगर बात करें तो ऑल ऐप शेयर द सेम रिसोर्सेज, सो वन ऐप कैन अफेक्ट अदर्स। एक ही रिसोर्स यूज करते हैं सभी, तो एक ऐप दूसरे ऐप को अफेक्ट कर सकता है, वो करप्ट कर सकता है कई सारी फाइल्स को। की इश्यूज, नो स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन बिटवीन एप्स, दैट इज द की इशू। अगर बात करें हम कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन की, तो ये लाइट वेट होती हैं। अब शेयर द होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कर्नल इंस्टेड ऑफ डुप्लीकेटिंग अ फुल ऑपरेटिंग सिस्टम। ये होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम का कर्नल शेयर करता है, पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को शेयर नहीं करता और पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को डुप्लीकेट भी नहीं करता। साइज की अगर बात करें, तो कंटेनर्स आर स्मॉल, एमबीज में साइज होता है अराउंड 750 MBs। अप्रोक्स मैक्सिमम ये 1 GB तक जा सकता है वर्सेस वर्चुअल मशीन की जीबी। वर्चुअल मशीन्स काफी ज्यादा साइज कैरी करती हैं, 10 GB, more than that 4 GB, then you have 8 GB of storage, then you have 16 GB of storage. They are very big in size. परफॉर्मेंस की बात करें, फास्टर स्टार्टअप, वो मैंने आपको पहले ही बताया, एंड लोअर रिसोर्स यूजेज, रिसोर्सेज को बहुत कम यूज करता है एंड इसका स्टार्टअप फास्ट होता है। अब बात करें ट्रेडिशनल की, तो ये वर्चुअल मशीन पर बेस्ड होता है। वन फिजिकल सर्वर रन्स मल्टीपल वर्चुअल कंप्यूटर्स, ईच विद इट्स ओन ऑपरेटिंग सिस्टम। एक फिजिकल सर्वर होता है, उसमें कई सारे वर्चुअल कंप्यूटर्स की फॉर्म में वर्चुअल मशीन्स रन होती हैं, उनका अपना एक एक सॉफ्टवेयर होता है जिसे हम ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। प्रोज की बात करें, स्ट्रॉन्ग आइसोलेशन बिटवीन एप्स, तो एक ऐप दूसरे ऐप के बीच में आइसोलेशन बहुत ज्यादा होता है। कॉन्स की अगर बात करें, ईच वर्चुअल मशीन इंक्लूड्स अ फुल ऑपरेटिंग सिस्टम, सो इट्स हैवी ऑन रिसोर्स। अब हर वर्चुअल मशीन की बात करें तो हर वर्चुअल मशीन या तो लाइनक्स यूज करती है, विंडोज यूज करती है, या फिर उबुंटू यूज करती है। तो एक कंप्लीट ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करती है जिसकी वजह से रिसोर्स हैवी होती है। अगर हम कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन की बात करें और आइसोलेशन की बात करें, तो ईच कंटेनर रन इट्स ऐप एंड डिपेंडेंसी इन इट्स ओन स्पेस। वो अपनी ही ओन स्पेस में डिपेंडेंसीज और ऐप को रन करते हैं। नो कन्फ्लिक्ट बिटवीन एप्स, डिफरेंट वर्जन कैन को एग्जिस्ट। एप्स के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होता बिकॉज उनका अपना एक एनवायरनमेंट होता है रन होने का। तो डिपेंडेंसीज के बीच में कोई भी वर्जन हो गया, कोई भी पैकेज हो गया, उनके बीच में कोई भी कन्फ्लिक्ट एग्जिस्ट नहीं करता। सिक्योरिटी की बात करें तो इट इज मोर सिक्योर देन बेयर मेटल। अब ये सिक्योर क्यों होता है? बिकॉज हमारे बेयर मेटल में सभी इंटरकनेक्टेड है, लेकिन इसमें आइसोलेशन एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है, तो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड नहीं है। मान लीजिए आपकी वर्चुअल मशीन है, वर्चुअल मशीन पे आप मल्टीपल एप्लीकेशन रन कर रहे हैं, तो वो एक ही वर्चुअल मशीन पे अगर वर्चुअल मशीन को ही किसी हैकर ने या फिर किसी ईव्स ड्रॉपर ने अगर टारगेट किया है, तो वो इजीली सभी एप्लीकेशंस को करप्ट कर सकता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। अगर एक एप्लीकेशन आपकी अफेक्ट हो रही है, दूसरी एप्लीकेशन अलग एनवायरनमेंट में रन हो रही है, वो अफेक्ट नहीं होगी। अगर बात करें हम रिसोर्स यूजेज की, तो बिग ओवरहेड होता है यहाँ पे, डुप्लीकेट एंटायर ऑपरेटिंग सिस्टम्स, लॉट्स ऑफ जीबी, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड इम्पैक्ट क्या होता है, हायर सीपीयू एंड रैम यूसेज होता है यहाँ पे।
बहुत ज़्यादा सीपीयू की रिक्वायरमेंट होती है, बहुत ज़्यादा रैम की रिक्वायरमेंट होती है एंड उसका रिजल्ट क्या होता है? फ्यू एप्स पर फिजिकल सर्वर। परफॉर्मेंस एंड स्पीड की अगर हम बात करें, तो स्टार्टअप टाइम की अगर हम बात करें, वर्चुअल मशीन्स बूट अप इन मिनट्स। वर्चुअल मशीन्स बहुत जल्दी बूट अप हो जाती हैं, नॉट इंस्टेंट। अगर हम बात करें इन सेकंड्स, लाइक कंप्यूटर की कैपेबिलिटी के हिसाब से हम इन मिली सेकंड्स बात करें, तो ये मिनट्स में होता है बूट अप, नॉट इंस्टेंट, मीन्स नॉट इन सेकंड्स, नॉट इन मिली सेकंड्स। अगर हम स्पीड की बात करें, slower than lighter weight solutions because of hypervisor overhead। hypervisor की वजह से ये slower होता है in comparison to speed। resource efficiency की अगर हम बात करें एक containerized application की, dozens और hundreds of containers can run on one server। एक ही सर्वर है लेकिन कई सारे कंटेनर्स की फॉर्म में हम एप्लीकेशंस को रन कर सकते हैं। यूजेज, ऑप्टिमाइज्ड सीपीयू, मेमोरी, डिस्क यूजेज। कंपैरिजन, बेटर डेंसिटी देन वर्चुअल मशीन्स। इनकी डेंसिटी कंपेयर टू वर्चुअल मशीन्स ज़्यादा होती है बिकॉज़ वर्चुअल मशीन पे मान लीजिए आप 2-3 एप्लीकेशन ही रन करना चाहते हैं एंड आप कई सारे रिसोर्सेज़ को वेस्ट कर रहे हैं वहाँ पे। लेकिन कंटेनर का मतलब होता है कि जितना स्पेस आपको चाहिए, आप उतने ही रिसोर्सेज़ ऑक्यूपाई कर रहे हो। तो जिससे क्या है, आपकी स्पीड भी एनहांस हो रही है एंड रिसोर्स वेस्टेज भी आप अवॉइड कर रहे हो। परफॉर्मेंस एंड स्पीड, स्टार्टअप, कंटेनर्स स्टार्ट इन सेकंड और मिलीसेकंड। मैंने खुद ये देखा है कि जब मैं अपनी एप्लीकेशंस को डिप्लॉय करता हूँ कंटेनर्स की फॉर्म में, दे यूज्ड टू टेक वेरी 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 लेस टाइम टू रन एंड डिप्लॉय। ओवरहेड की अगर हम बात करें, मिनिमल ओवरहेड वर्सेस वर्चुअल वर्चुअल मशीन। बेस्ट फॉर CI/CD पाइपलाइंस के लिए काफी अच्छे होते हैं बिकॉज हमें वहाँ पे कंटिन्यूस इंटीग्रेशन करना पड़ता है, कंटिन्यूस डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है एंड सब कुछ ऑटोमेट करना पड़ता है, इसलिए बेस्ट होते हैं उसके लिए। एंड रैपिड डिप्लॉयमेंट्स। अगर बात करें ट्रेडिशनल की, तो पोर्टेबिलिटी के टर्म्स में मूविंग दी एप्स कैन बी ट्रिकी बिटवीन एनवायरमेंट्स। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूविंग द एप्स कैन बी ट्रिकी बिटवीन द एनवायरमेंट्स। आप वर्चुअल मशीन रन कर रहे हो लाइनक्स पे, देन आप रन कर रहे हो विंडोज पे, इट इज क्वाइट डिफिकल्ट टू मूव योर एप्लीकेशन फ्रॉम विंडोज टू लाइनक्स और फ्रॉम लाइनक्स टू विंडोज। Consistency. Different operating system versions, configurations can cause work on my machine problem, जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। एंड अगर हम बात करें स्केलेबिलिटी की, तो सबसे पहला पॉइंट आता है ग्रोथ। एडिंग मोर रिसोर्सेज मीन्स स्पिनिंग अप न्यू VMs और एडिंग सर्वर्स। नई रिसोर्स ऐड करने का मतलब होता है एक और VM चाहिए हमें, उसके लिए और ज्यादा सर्वर्स की रिक्वायरमेंट है, रिसोर्स वेस्टेज। कॉस्ट एंड टाइम की बात करें, मोर हार्डवेयर एंड सेटअप टाइम, नॉट आइडियल फॉर रैपिड स्केलिंग और माइक्रो सर्विसेज। ज्यादा हार्डवेयर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, सेटअप टाइम भी काफी लेता है ये, और रैपिड स्केलिंग और माइक्रो सर्विसेज के लिए तो बिल्कुल भी सही नहीं है ट्रेडिशनल। पोर्टेबिलिटी की बात करें, बिल्ड वंस, रन एनीवेयर। ये हम कंटेनराइज्ड एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं। द सेम कंटेनर्स रन ऑन लैपटॉप, सर्वर और क्लाउड। कंसिस्टेंसी, नो डिपेंडेंसी और ऑपरेटिंग सिस्टम मिसमैच इश्यूज, बिकॉज हमने देखा है कि डॉकर अपना खुद का एनवायरनमेंट यूज करता है, तो वो अपने आप ही मैनेज करता है। आइडियल फॉर मल्टी क्लाउड और हाइब्रिड एनवायरनमेंट। हाइब्रिड एनवायरनमेंट का मतलब जैसे आप ऑन प्रेमाइसिस हो और आप क्लाउड पे भी हो, पब्लिक क्लाउड पे। ऑन प्रेमाइसिस का मतलब आपने कुछ सिक्योरिटी के टर्म्स अपने लैपटॉप पे डेवलप कर रखे हैं और आपका कुछ एप्लीकेशन का पार्ट क्लाउड पे रन कर रहा है। आप उन दोनों को एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड दोनों को कंबाइन यूज कर सकते हैं। स्केलेबिलिटी की बात करें, तो इजी टू स्केल अप डाउन बाय स्टार्टिंग स्टॉपिंग कंटेनर्स। आप इसमें और स्टोरेज ऐड करना चाहते हैं, और GPU ऐड करना चाहते हैं, CPU ऐड करना चाहते हैं, रैम ऐड करना चाहते हैं, आप इजीली कर सकते हैं। आप और ज्यादा डेटाबेस ऐड करना चाहते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। एंड अगर आपको लगता है कि आप उस रिसोर्स को यूज नहीं कर रहे हैं, देन आप रिमूव भी कर सकते हैं। ऑर्केस्ट्रेशन की बात करें,
वर्क्स विद कुबरनेटिस, डॉकर स्वार्म एटसेट्रा। डिजाइन फिट की अगर हम बात करें तो ग्रेट फॉर माइक्रो सर्विसेज एंड क्लाउड नेटिव एप्स। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय, थैंक यू।